नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कॉर्नर में, जहां हम पढ़ते हैं गणित को आसान भाषा में और सपनों को हकीकत में बदलने का तरीका सीखते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो वर्ग 5 में बच्चे पढ़ रहे हैं और वो नवोदय सैनिक या किसी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड, एकीक नियम, यानी एक का मूल्य जानकर सभी का मूल्य निकालने की कला। सर्वप्रथम इसमें हम किसी एक का मूल्य निकालते हैं और उसके बाद हमें जितना कहा जाए वो सभी वस्तुएं के मूल्य को हम प्राप्त करते हैं। तो ये एकीक नियम है जिसको हम लोग अंग्रेजी में यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं और हाँ, इस सफर की शुरुआत करते हैं एक विचार के साथ। जो पंखों से उड़ते हैं जो पंखों से उड़ते हैं वो आसमान तक जाते हैं। जो पंखों से उड़ते हैं वो आसमान तक जाते हैं। जो हौसलों से उड़ते हैं वो सितारों को छुआते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इसका सर्वप्रथम थ्योरी, कुछ इसके जो परिभाषा है, और उसके बाद अलग अलग प्रकार के सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट मजबूत हो और कोई भी सवाल आपको मुश्किल ना लगे। तो तैयार हो जाइए सीखने की इस उड़ान के लिए, क्योंकि नॉलेज कॉर्नर में ज्ञान भी है और उड़ान भी। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। ये यूनिटरी मेथड आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है जिसे एकीक नियम कहते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि एकीक नियम है क्या, किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है, एकीक नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें सबसे पहले एक वस्तु या इकाई, उसी को यूनिट कहते हैं, तो एक वस्तु का मूल्य या मान ज्ञात कर लेना है और फिर उसके आधार पर अनेक वस्तुओं का, एक से अधिक, कितने भी वस्तु हो, उसका मूल्य या मान निकाला जाता है। तो इसके जो विधि है, मुख्यतः हम इसमें दो विधि दिए हैं जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकालना। यदि अनेक वस्तुओं का कुल मूल्य दिया गया है, क्या है, अनेक वस्तुओं का कुल मूल्य दिया गया है, तो एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए कुल मूल्य को वस्तुओं की संख्या से भाग दिया जाता है। तो इसका यह सूत्र होता है। वैसे सूत्र का सवाल बनाने में कोई खास भूमिका नहीं है, लेकिन हम दे दिए हैं। तो एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कुल मूल्य बटे वस्तुओं की संख्या। तो ये है। जैसे देखिए इसमें होता है क्या, कह दिया जाएगा आपको 5 किसी खिलौने का मूल्य है 25 रुपये। तो एक वस्तु का मूल्य निकालना है, तो इसका फॉर्मूला जो आप है उसके आधार पर निकालिए। तो इसमें कुल मूल्य क्या दे दिया गया है, 25 रुपये। तो कुल मूल्य 25 रुपये है और वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो 5। तो खिलौने की संख्या कितनी हो गई, 5। तो हो गया इसका 5 रुपया। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया। तो इसको हम जो निकालते हैं, तो चूंकि 5 खिलौने का कुल मूल्य 25 रुपया, 5 खिलौने का कितना मूल्य है, 25 रुपया, तो एक का क्या हो जाएगा, एक का ज़्यादा होगा या कम होगा। तो 5 का जब 25 रुपया तो एक का तो कम होगा। तो 25 में हम 5 से भागा देते हैं, तो 5 से भागा दीजिएगा तो 5 आएगा। तो इस प्रकार हम बनाते हैं। लेकिन ये जो है, जो आपको सूत्र दिया गया है, इसके आधार पर भी बना सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही बात कहता है। अब इसमें अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालना, ये तो हम निकाल रहे थे एक वस्तु का मूल्य। अब जैसे ही अब हमको अनेक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए कहा जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, तो अनेक वस्तु का जब मूल्य कह दिया जाए, तो एक वस्तु का मूल्य ज्ञात होने पर सर्वप्रथम हम एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं। उसके बाद अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालने के लिए उस मूल्य को वस्तुओं की संख्या से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। क्या कर दिया जाता है, एक वस्तु का जो मूल्य है, एक का निकल गया तो हमको 7 का कहेगा, 8 का कहेगा या 12 का कहेगा, तो हम निकाल लेंगे, तो उससे उसको हम गुना कर देंगे। सूत्र हो गया, कुल मूल्य बराबर एक वस्तु का मूल्य और गुना वस्तुओं की जो संख्या रहेगी। तो इसका निष्कर्ष है कि एक एक नियम में सबसे पहले एक इकाई का मान ज्ञात किया जाता है और फिर उसी के साथ, उसी के आधार पर शेष गणना जो भी है उसके आधार पर निकाला जाता है। तो ये जो दूसरा जो नियम दिया गया है, इसके आधार पर जैसे देखिए 5 खिलौने का मूल्य 25 रुपया दिया हुआ है, तो अब आपसे अगर पूछ दे 8 खिलौने का मूल्य,
कितने का, तो 8 खिलौने का मूल्य। तो 8 खिलौने का मूल्य जैसे, तो हम एक का तो पहले निकाल लिए हैं, इसमें भी यही कह रहा है कि सर्वप्रथम एक वस्तु का मूल्य हमको निकालना ही पड़ेगा। तो एक वस्तु का मूल्य हमको 5 निकल गया, तो अब हमको 8 वस्तु का निकालना है। तो उसको क्या करते हैं, एक वस्तु का मूल्य से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जितना वस्तु की संख्या है, तो 8 वस्तु दिया हुआ है, तो 8 से हम इसको गुना कर देंगे, तो कुल हमको आ जाएगा कितना, 40 रुपये। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। इसमें इससे आगे जो है वही अंग्रेजी में दिया गया है, यूनिटरी मेथड। इसका डिफिनेशन है, द यूनिटरी मेथड इज अ टेक्निक, एक ऐसा टेक्निक है इन व्हिच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट। हम सबसे पहले एक सिंगल यूनिट का, वन आइटम का वैल्यू प्राप्त करते हैं, उसके बाद एंड देन यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। उसके बाद हम मल्टीपल यूनिट्स, बहुतों सारे यूनिट का या आइटम का प्राइस प्राप्त करते हैं, उससे हमको फिर मिलता है। इसका स्टेप्स जो इसमें इन्वॉल्व है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन आइटम, वन आइटम का जो वैल्यू इन्वॉल्व है, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ मल्टीपल आइटम्स इज गिवन, आपको क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ मल्टीपल आइटम, मल्टीपल जो आइटम है उसका टोटल वैल्यू गिवन रहेगा। देन द वैल्यू ऑफ वन आइटम इज फाउंड बाय डिवाइडिंग, तो वो हम डिवाइड करके क्या करेंगे, एक आइटम का प्राइस फाइंड करेंगे। द टोटल वैल्यू बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, इसके द्वारा द टोटल वैल्यू बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, उस आइटम्स जो दिया गया उसका वैल्यू उसमें नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ वन आइटम, वैल्यू ऑफ वन आइटम इज, वैल्यू ऑफ वन आइटम हमको निकालना है, तो उसी प्रकार टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स करते हैं। ये अंग्रेजी में है, वो हिंदी में था। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मेनी आइटम्स, अगर बहुत सारे आइटम्स दिए गए हैं तो उसमें से बहुत सारे आइटम का जो है हमको फाइंड करना है प्राइस, तो उसका जो है नियम क्या दिया गया है, वंस द वैल्यू ऑफ वन आइटम इज नोन, हम तभी निकाल सकते हैं जब किसी एक आइटम का वैल्यू हमको प्राप्त हो। तो द वैल्यू ऑफ मेनी आइटम्स इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग मतलब गुना कर देंगे। द वैल्यू ऑफ वन आइटम बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, किसके द्वारा, द वैल्यू ऑफ वन आइटम, एक आइटम का हमको निकल गया, उसके द्वारा ही नंबर ऑफ आइटम्स, जितना नंबर दिया जाएगा उतने का हम निकाल लेंगे। तो अब इसका फार्मूला क्या हो जाता है, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू ऑफ वन आइटम, एक आइटम का हमको वैल्यू निकल गया और नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी वैसे ही कंक्लूजन दिया गया, द यूनिटरी मेथड इज अ रूल, एक ऐसा नियम है वेयर वी फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट, सबसे पहले हम किसी एक सिंगल यूनिट का वैल्यू फाइंड करते हैं, एंड देन तब यूज इट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, उसके बाद हम मल्टीपल यूनिट्स का वैल्यू फाइंड कर पाते हैं। तो अब इसके आधार पे हमको कुछ प्रश्न जो दिया गया है उसको बनाते हैं। ये प्रश्न आपको टाइप 1 है, और भी अलग अलग टाइप के प्रश्न मिलेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप का है, बहुत इजी सवाल है। इसमें देखिए आपको कहा जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ 18 बुक्स इज 216 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 सच बुक्स। ऐसे ही 32 पुस्तक के प्राइस हमको निकालना है। तो 18 पुस्तकों का मूल्य हमको 216 रुपया दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, चूंकि 18 पुस्तकों का मूल्य 216 रुपये है, 18 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 216 रुपये। तो एक पुस्तकों का मूल्य कम होगा या ज़्यादा होगा, तो एक पुस्तक का मूल्य तो हमको कम ही लगेगा। 18 पुस्तक खरीद रहे हैं तो हमको 216 रुपया लग रहा है, तो एक का जैसे ही निकालते हैं तो उसमें हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं हम किसी भी चीज़ में तो उसका वैल्यू कम आता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वैल्यू ज़्यादा आता है। तो 18 पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, 216 रुपया। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना है, इसके लिए हम
इसमें डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो हमको एक का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कितना 32। हम यहीं पे नहीं काट लेंगे, आगे हम काटेंगे तो हो सकता है कि जो वैल्यू दिया गया है उससे और आसानी से कट जाए, तो इसीलिए हम एक स्टेप और आगे चलेंगे। तो 32 जो है 32 पुस्तक का मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो एक पुस्तक का जो मूल्य है, आप वहां पे जो देखे तो अनेक का जो मूल्य निकालना रहता है, तो एक का जो मूल्य होता है उससे मल्टीपल का हम मल्टीपल का जो रहता है, कितने मल्टीपल का निकालना है तो उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अब देखिए ये, अब हम इसको काटते हैं। तो सर्वप्रथम हम 2 से काट लेते हैं, तो 2 से कट जाएगा 16, 16 दूनी 32, 2 से ये कट जाएगा 9 दूनी 18। अब ये 16 और 9 नहीं कटेगा, अब ये 9 से यह कट सकता है 2 से 16, तो 9 दूनी 18, 3 हो गया, 3 पर 6 चले गया, तो 9 चौके 36। अब हम इसको 24 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, देख लीजिए, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 24 इंटू 16, तो 16 चौके 64 का 4 हासिल 6, तो 16 दूनी 32, 6 16 चौके 64 का 4 हाथ में 6, 16, 16 दूनी 32, 6 38, 384 रुपये इसका आंसर हो गया। कुल मिला करके 32 पुस्तक का जो मूल्य है आपको कितना आ जाएगा, 384 रुपये। 32 पुस्तक का मूल्य 384 रुपये। तो हम सबसे पहले क्या किए, 18 पुस्तक का जो मूल्य हमको दिया गया है 216 रुपया, तो उससे हम क्या किए, एक पुस्तक का मूल्य प्राप्त किए। तो एक पुस्तक का मूल्य जो प्राप्त किए, तो 216 में हम 18 से डिवाइड कर दिए तो हमको एक पुस्तक का मूल्य मिल गया। तो अब उसी से हम 32 पुस्तक का मूल्य निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। अब हम चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। 5 घड़ियों का मूल्य 3400 रुपया है। 5 घड़ी का मूल्य कितना है, 3400 रुपया। तो 7 घड़ी का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 घड़ी का मूल्य दिया हुआ है, चूंकि 5 घड़ी का मूल्य 3400 रुपया है, तो इसलिए एक घड़ी का मूल्य, तो एक घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, एक घड़ी का मूल्य कम होगा कि ज़्यादा होगा। 5 घड़ी हम लेते हैं 3400 रुपया में, तो हम एक ही लेंगे तो हमको कम लगेगा। तो 3400 में हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। और हमको अब कितना चाहिए, एक घड़ी का मूल्य जैसे है 3400 में 5 से जो डिवाइड करेंगे जितना होगा उतना हो जाएगा। तो हमको कितने का चाहिए, 7 घड़ी का। तो 7 घड़ी का मूल्य, तो अब हम 3400 बट्टे 5 करेंगे, तो इससे हमको मिल गया 1 का, और हमको 7 के लिए इसको गुना कर देना है 7 से। अब हम इसको, इसका जो क्रिया है वो क्रिया करेंगे। तो 5 छके 30, 4 पर 0, तो हो गया 5 अठे 40, और 680, 680 को 7 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 1 0 हो गया। 7 अठे 56 के 6, 5, 7 छके 42, 5 47, कितना हो जाएगा, 4760 रुपये। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 3 जो है उसमें देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। यदि किसी राशि का
एक तिहाई 12 है। एक राशि, यदि किसी राशि का एक तिहाई कितना है, 12 है, तो उस राशि के एक चौथाई का मूल्य बताना है। एक तिहाई का 12 है, तो एक चौथाई का मूल्य क्या हो जाएगा, तो एक तिहाई बराबर होता है 1/3। उसी का एक तिहाई का कितना है, 12 का मीन्स हो जाता है गुना। एक तिहाई का 12, एक तिहाई का x बराबर हो जाएगा 12। तो हमको वो जो है वैल्यू वो पता नहीं है, तो उसको x मान लिए, तो वो 12 वैल्यू दे दिया है। तो एक तिहाई का x बराबर 12, तो x/3 हो जाएगा बराबर 12, काहे कि काम का मतलब होता है गुना। अब x बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कोना कोनी गुना हो जाता है, यहाँ पे ऐसे जो है तो हो जाता है। तो ये 12 के नीचे में तो 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और 12 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो x का वैल्यू हमको कितना आ गया, 36 आ गया। तो x का हमको वैल्यू निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, तब हमको क्या करना है, फाइंड करना है 1/4 ऑफ x बराबर 1/4 ऑफ x। तो हमको x का तो वैल्यू निकल गया है, तो 1/4 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या दे देंगे, 36। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9। तो हमको उस राशि के एक चौथाई का वैल्यू प्राप्त हो गया। कितना हो गया, 9। एक चौथाई का मतलब होता है, जैसे ये कोई सर्कल है या कोई मन के लिए रोटी है, उसमें से 4 हिस्से में से जो एक हिस्सा रहता है उसको एक चौथाई कहते हैं। और अगर एक तिहाई जो कह रहा है, तो वही कोई रोटी है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, तो ये उसका एक तिहाई हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एक तिहाई। तो इस प्रकार हमको प्रश्न दिया गया था, एक तिहाई, और पूछा जा रहा था फिर उसी का एक चौथाई करना है। तो कुल जो है इसका वैल्यू मान के चलिए 36 है, तो 36 को हम 1/3 से गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक तिहाई का वैल्यू 12, और 36 है तो इसका एक चौथाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो वही हमको जो है उसका वैल्यू नहीं दिया गया था कि कितना वैल्यू है, तो उसका कुल वैल्यू कितना है, 36 है। तो उसी को हम एक तिहाई, एक चौथाई, या उसको 6 भागों में बांट दिया जाए, तो 6 भागों में बांटा जाएगा तो उसका एक भाग का वैल्यू हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। 4 में कह रहा है 4 आदमी एक खाई को 18 दिन में खोदता है। 4 आदमी एक खाई को कितने दिन में खोदता है, तो 18 दिन में खोदता है। 4 आदमी मिल करके एक खाई को कितने दिन में खोदता है, 18 दिन में। तो वही एक आदमी उसी खाई को कितने दिनों में खोदेगा, तो उसको तो ज़्यादा दिन लगेगा अकेले अब काम करने के लिए, और 4 में से 3 जो दोस्त थे तो वो चले गए, तो अब पकड़ा गया अकेला, तो अकेला तब उसको धीरे धीरे लगेगा, बहुत ज़्यादा दिन लगेगा, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक व्यक्ति को इतना दिन लग जाएगा, तो 12 आदमी मिलेगा, तो 12 आदमी आ गया, 11 और दोस्त आ गए, तब उस काम को हम और भी आसानी से जल्दी कर लेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 दूनी 4, तो ये हम कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में ही कर लेंगे। 12 आदमी अगर मिल के काम कर रहा है उस काम को, तो हम कम दिन में करेंगे। देखिए 4 आदमी मिल के कितना कर रहा है, तो इसको 72 यूनिट हो रहा है,
तो ऐसे ही 12 है तो इसको कितने से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 यूनिट हो जाएगा। कार्य का यूनिट हो गया ये मान के चलिए। 72 यूनिट काम करना है तो जितना आदमी मिल के कीजिए, 4 आदमी कीजिए या 6 आदमी कीजिए या 12 आदमी कीजिए, उसके हिसाब से अगर आदमी बढ़ाते हैं तो हमको दिन कम लगेगा, आदमी कम रहेगा तो दिन ज़्यादा लगेगा, वही चीज़ है। अब प्रश्न संख्या 5, ये प्रश्न वही है लेकिन उससे थोड़ा सा हट करके है। इसमें है, कह रहा है 8 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, 120 रुपया। फिर आपसे यहाँ पे किलोग्राम का ही नहीं पूछा है, जैसे 8 किलोग्राम सेब का मूल्य कह दिया 120 रुपया, तो आप ऐसे करते 8 किलोग्राम सेब का मूल्य 120 रुपया, तो 1 किलोग्राम का तो इसीलिए 5 किलोग्राम का जितना दिया उसको निकाल लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, ये पूछ दिया है फिर राशि ही दे दिया है। तो हम इसको ये कर सकते हैं यहाँ पे कि 120 रुपया में 8 किलोग्राम सेब मिलता है। कितना मिलता है, 120 रुपया में 8 किलोग्राम सेब, तो 675 रुपया में कितना मिलेगा, वही है। इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। चूंकि 120 रुपया में 8 किलोग्राम सेब खरीदता है, कितना, 120 रुपया में 8 किलोग्राम, तो 1 रुपया में हमको ज़्यादा देगा कि कम देगा। अब वो 120 रुपया में 8 किलो दे रहा है तो 1 रुपया में हमको बहुत कम देगा, कितना देगा, 8/120 kg, तो 120 रुपया में हमको इतना kg मिलेगा, बहुत कम हो जाएगा। तो पूछ रहा है तो 675 रुपया में कितना देगा, तो अब हमको कितना मिलेगा, 675 रुपया मिला है, तो 675 रुपया में हमको ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, 675 रुपया हम ज़्यादा दे रहे हैं 120 रुपया से, तो हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो अब देखते हैं कितना मिल पाता है। तो 8/120 गुना 675, 8 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, 15 के टेबल में आता है, 15 8 जा या 15 8 है 120। अब इससे काटेंगे, ये कट जाना चाहिए, 15 चौके 60, 7 पर 5 तो 15 पंचे 75, तो ये कितना हो गया, 45 kg हमको सेब दिया जाएगा। आप जो है इस प्रश्न को कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब जो है ये प्रश्न आपको प्रश्न संख्या कितना है, 6, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है सोहन एक पुस्तक के 50 पृष्ठ 6 घंटे में पढ़ता है। फिर वैसा ही प्रश्न है, 50 पृष्ठ 6 घंटे में, यदि इस पुस्तक में 225 पृष्ठ हैं, कितने पृष्ठ हैं, 225 कुल है, तो वह इसे कितने समय में पढ़ लेगा। चूंकि सोहन 50 पृष्ठ 6 घंटे में पढ़ता है। सोहन है एक किसी व्यक्ति का नाम है जो कि 50 पृष्ठ कितने देर में पढ़ता है, 6 घंटे में। तो यही व्यक्ति सोहन एक पृष्ठ तो बहुत आसानी से तुरंत पढ़ लेगा, इसको तो ज़्यादा नहीं समय लगेगा, तो ये 6/50, एक पेज इतने कम समय में पढ़ लेगा। तो 225 पृष्ठ कितने देर में पढ़ेगा, 6/50 गुना 225, 5 से 5 दिन 50 और 5 से 5 चौके 20, 2 पर 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 तिया 6, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 27। ये क्वेश्चन संख्या 6 का आंसर हो गया 27। तो वह कितने समय में पढ़ लेगा, 27 घंटे में कुल पढ़ लेगा। अब इससे आगे प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं क्या कह रहा है। यदि काजू 235 रुपये प्रति किलोग्राम है, कैसे है काजू, चूंकि
काजू 235 रुपये में प्रति किलोग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम। तो कितना मिल रहा है? 1 किलोग्राम। 235 रुपये में 1 किलोग्राम मिल रहा है। इसीलिए 1 रुपये में कितना मिलेगा? बहुत कम मिलेगा, 1/235 किलोग्राम। तो 1 रुपये में 1/235 किलोग्राम ही मिलेगा। इसीलिए 7.05 रुपये में 1/235 गुना 7.05। अब हम इसको गुना जो करेंगे, इसका हम पहले दशमलव उड़ा देते हैं, और अब इसके बाद हम जो इसका क्रिया करेंगे तो हमको कितना आ पाएगा। हम इसका पहले से कैलकुलेशन कर लिए हैं, आप अपने से कीजिए और देखिए आपको ये इतना आता है या नहीं। कैलकुलेशन सीखना बहुत ही आवश्यक है। बिना कैलकुलेशन का आप जो है गणित में पीछे रह जाइएगा। कैलकुलेशन अगर हम कर भी दे रहे हैं तो आप अपने से प्रयास कीजिए करने का। हमसे पहले क्वेश्चन जो आता है आप वहाँ पे उसको रोक करके पहले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, अपने से बनाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर हम देखते हैं आगे कि कैसे बनाया जा रहा है। अब हम प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। ये अलग प्रकार का सवाल है। हम टाइप 1 टाइप 2 देख लिए, अब ये टाइप 3 है। तो अब हम टाइप 3 को चलिए देखते हैं, समझते हैं। टाइप 3 में क्या कह रहा है, इस पर भी आपको 2-3 सवाल मिलेगा बनाने के लिए। 6 पुरुष या 9 महिलाएं, 6 पुरुष या 9 महिला। अब ये नहीं कि 6 पुरुष और, देखिए या और में अंतर है। या मतलब होता है 6 पुरुष या 9 महिला। इसका मतलब हो गया कि हम 6 पुरुष को लेंगे तो 9 महिला को हम नहीं लेंगे। अगर 9 महिला को ले लेते हैं तो हम 6 पुरुष जो है इसको हम नहीं लेंगे। और का मतलब हो जाता है 6 पुरुष और मतलब 9 महिला। मतलब इसमें हो गया कुल मिला करके 15 व्यक्ति हो गए। लेकिन इसमें चाहे 6 व्यक्ति होंगे या 9 व्यक्ति होंगे। अगर हम पुरुष को लेते हैं तो व्यक्ति की संख्या 6 होगी, और अगर महिला को लेते हैं तो व्यक्ति की संख्या 9 होगी। अगर दोनों को ले लेते हैं तो हमको 15 व्यक्ति हो जाएंगे। तो ये और का मतलब होता है। ये सब पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन अगर हम समझ के चलते हैं तो आगे हमको कठिनाई थोड़ा सा कम आएगी। अगर जहाँ पे कहीं पे नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें कह रहा है 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक खेत को कितने दिन में? 14 दिन में काट लेती है। कितने दिन में? 14 दिन में। 6 पुरुष या 9 महिला, चाहे 6 पुरुष को लगाइए और या 9 महिला को लगाइए, तो 14 दिन में ये काट सकते हैं। उसी खेत को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में काटेंगे? 2 पुरुष और 4 महिलाएं। अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाता सिर्फ अगर 2 पुरुष देते तो हम तो आसानी से निकाल लेते हैं। तो हम ये कर लेते 6 पुरुष 14 दिन में काट रहे हैं तो 1 पुरुष, तो इसीलिए 2 पुरुष। लेकिन यहाँ पे तो 2 पुरुष और 4 महिला भी दे दिया गया है। तो हमको तो कुछ ना कुछ तो बराबर करना पड़ेगा। जब बराबर करेंगे उसके बाद ही हमको सही जगह तक पहुँच पाएंगे। तो इसका कुछ स्टेप है। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले ये पुरुष और महिला दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो ये देखिए 6 पुरुष बराबर क्या दिया गया है? 9 महिला। क्या दिया गया है? 6 पुरुष बराबर 9 महिला। तो 1 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा? 1 पुरुष बराबर कम महिला हो जाएगा, 9/6 महिला हो जाएगा। अगर हम इसको कम करें तो इसको भी तो कम करेंगे, तभी तो बराबर रह पाएगा। तो हम इस प्रकार अब देख लिए 1 पुरुष बराबर 9/6 महिला होता है, या 1 पुरुष को लगाए या 9/6 महिला को लगाए, तो ये दोनों बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो इसी प्रकार हम महिला का भी निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1 महिला बराबर हो जाएगा
इसका उल्टा 6/9 पुरुष। अब देखिए अब ये कहाँ से आ गया, तो हम तो 6 पुरुष बराबर 9 महिला किए थे, तो उसी प्रकार हम ये भी तो कर सकते हैं कि 9 महिला बराबर 6 पुरुष, ये हम कर सकते हैं आसान से, दोनों तो बराबर ही सेम ही चीज है। तो अब हम एक महिला बराबर अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 6/9 पुरुष। एक महिला बराबर देखिए ये कहाँ से आ गया, ये 6/9 पुरुष आ गया। तो इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम सीधा समझ रहे हैं तो हम इसको पलट दिए। ये स्टेप 1 तो निकल गया, पुरुष, एक पुरुष बराबर भी हमको निकल गया और एक महिला बराबर भी निकल गया। अब हम चलिए देखते हैं स्टेप 2 में क्या कह रहा है, क्या करना है आगे। अब इसके बाद स्टेप 2 में यहाँ पे देखिए 6 पुरुष या 9 महिला है तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। अब हम यहाँ पे इसको चाहे दो पुरुष है तो ये 4 महिला को भी हम पुरुष के बराबर ही कर लेंगे, या नहीं तो दोनों में से किसी एक को तो बराबर करेंगे तभी ना निकल पाएगा। तो यहाँ पे तभी अलग अलग चीज हो गया, 2 पुरुष हो गया और 4 महिला हो गया। तो हम चाहे पुरुष को महिला में बदल लेते हैं या महिला को पुरुष में बदल लेते हैं। तो ये देखिए क्या है, तो एक महिला बराबर हमको कितना निकल गया है, 6/9 पुरुष। इसको काट देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2/3 पुरुष। तो एक महिला का वैल्यू कितना हो गया, 2/3 पुरुष। और यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 4 महिला। तो 4 महिला को हमको पुरुष में बदलना होगा। तो 4 महिला बराबर क्या हो जाएगा, कितने पुरुष हो जाएंगे, 4 महिला बराबर, एक महिला बराबर 2/3 पुरुष है तो हमको इसको 4 तो है 4 से गुना कर देंगे, 4 गुना 2/3 पुरुष। तो ये हो गया कितना, 8/3 पुरुष हो गया। अब इस प्रश्न में दिया गया है 2 पुरुष, क्या दिया गया है, 2 पुरुष, तो हम उसको भी तो पुरुष बना लिए है ना। तो ये हो जाएगा 2 पुरुष और जोड़ ये 4 महिला, 4 महिला की जगह पे हम क्या दे सकते हैं, 8/3 पुरुष, ये हम दे सकते हैं। अब हम इसको एलसीएम निकाल करके भिन्न का जोड़ आता है तो उसके हिसाब से बना लेंगे। यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 तिया 3 तो 2 तिया 6 हो गया, 6 पुरुष प्लस 3/3 तो 1 हो गया और 8, तो ये हो गया कितना, 14/3 पुरुष। कितना हो गया, 14/3 पुरुष हो गया। तो कुल पुरुष की संख्या कितना हो गई, 14/3। अब हम पुरुष के ही बेस पर इस प्रश्न को बनाएंगे। ये देखिए प्रश्न में क्या है, 2 पुरुष और 4 महिलाएं। तो अब हम यहाँ पे कुल टोटल को पुरुष बना लिए, तो हम यहाँ पर से भी पुरुष ही उठाएंगे तभी हमको मिल पाएगा। अब स्टेप 3 में देखिए क्या है, स्टेप 3 में अब हमको 6 पुरुष क्या कर रहा है, 6 पुरुष किसी खेत को 14 दिन में काटता है। कितने दिनों में, तो यह 14 दिन में काट रहा है। 6 पुरुष किसी खेत को कितने दिनों में काट रहा है, तो 14 दिन में। 6 पुरुष किसी खेत को 14 दिन में काट रहा है। तो एक पुरुष को कम लगेगा समय या ज्यादा लगेगा, तो एक पुरुष अगर अकेले काम करेगा तो उसको ज्यादा लग जाएगा, तो ये 14 गुना 6 हो जाएगा। अब हमारे पास पुरुष कितना है, 14/3 ये है, तो 14/3 हो गया, तो पुरुष की संख्या बढ़ गया। तो अब हमको कार्य थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो इसके लिए हम भागा करेंगे, 14 गुना 6 भागा 14/3। तो 14 के 6 से गुना कर देंगे तो 14 6 के 84, और ये भागा है तो इसको गुना में करते हैं तो ये जो रहता है फैक्टर में वो डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। तो 3/14, 14 6 के 84, तो ये हो गया 18 दिन। कितने दिनों में कर लेगा, 18 दिन में। देख लीजिए ये प्रश्न को और
इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वो भी प्रश्न आपको इसी प्रकार के मिलेंगे। एक प्रकार के 2-3 प्रश्न का अगर हम अभ्यास कर लेते हैं तो हम आसानी से उस कंसेप्ट को समझ पाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए, समझिए और उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बनाने का प्रयास कीजिए। अपने से भी प्रयास कीजिएगा तो ही सही से आसानी से बन पाएगा। अब है ये प्रश्न का स्टेप 1 में क्या देखे थे। स्टेप 1 में सबसे पहले बराबर करते हैं। ये जो हमको दिया गया है, इसमें दिया गया है 6 मर्द या 9 औरत। तो हम इसको क्या करेंगे, 6 मर्द या 9 औरत मतलब 6 मर्द बराबर है किसके, 9 औरत के। स्टेप 1 में क्या करते हैं, 6 मर्द बराबर 9 औरत। तो एक मर्द बराबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक मर्द बराबर क्या हो जाएगा, 9/6 औरत। और एक ये तो ये एक मर्द था, तो और एक औरत बराबर क्या हो जाएगा, एक औरत बराबर 6/9 मर्द। इसको हम काट सकते हैं, तो काटेंगे तो हमको 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आ जाएगा। 3 तिया 9, 3 दूना 6, वही चीज़ हो जाए। इसको हम सिंपल कर लिए, नहीं भी काटे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि इस दोनों में से हम किसी को बराबर करते हैं, तो ही हमको आगे ये सब प्रश्न बन पाता है। तो देखिए, हम मर्द पे ही चलते हैं, मर्द को ही करते हैं। तो एक मर्द बराबर क्या हो जाता है, एक मर्द बराबर 9/6 औरत या 3/2 औरत है, तो 9/6 ही लिख लेते हैं। एक मर्द बराबर 9/6 औरत है। तो 8 मर्द बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 मर्द बराबर 9/6 गुना 8, तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 3 तिया 9। तो 8 मर्द बराबर 12 औरत। तो 8 मर्द बराबर कितने औरत हो गए, 12 औरत। अब देखिए, कुल कार्य क्षमता यहाँ पे कितना हो गया, कुल कार्य क्षमता बराबर ये 12 औरत किसका हो गया, 8 मर्द का वैल्यू हो गया। 8 मर्द का वैल्यू 12 औरत हो गया, उसके बराबर उतना काम कर सकता है। और 6 औरत तो है ही, हम तो यही ना मर्द को हटा करके, मर्द को कहीं नहीं, मर्द नहीं काम करेगा तो उसकी जगह पे उतना ही क्षमता वाले औरत को बुलाना है। तो हमको 8 मर्द की जगह पे कितनी औरत को बुलाना पड़ गया, तो 12 औरत को बुलाना पड़ गया। तो अब हम 12 औरत को बुलाए और 6 औरत तो पहले से, हम तो औरत को तो रखना ही है, तो औरत को तो हम नहीं हटाए। तो इस प्रकार अब स्टेप 3 देखते हैं। कुल कार्य क्षमता 18 औरत का हो गया। तो इसमें 9 औरत जो है किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 9 औरत किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है। 9 औरत किसी काम को 20 दिन में करता है, तो एक औरत किसी काम को ज़्यादा दिन लेगा, तो ये 9 गुने 20 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हमारे पास कितने हैं, 12 औरत और 6 औरत, मतलब कुल 18 औरत है इस काम को करने के लिए। तो 18 एक एक कर रहा था 9 गुने 20 में, तो 18 आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 9 गुने 20 अब बटे 18, तो 9 दूनी 18, 2 से 20। तो अब ये जो इतने आगे, तो अब 10 दिन में ये कार्य हो जाएगा। मतलब 18 औरत यानी 8 मर्द और 6 औरत कुल मिलकर के ये कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन में ये कार्य कर लेंगे। ये धीरे धीरे देखिए प्रश्न का स्तर लेवल बढ़ते जाएगा। तो आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है इस सभी प्रश्न को, जिससे कि ये सभी प्रश्न देखिए तो हमको एक बार में तुरंत ये कंसेप्ट जो है ध्यान में आ जाए और हम आसानी से इन सभी प्रश्न को हल कर पाएँ। अब देखिए, इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 में है,
प्रश्न संख्या 10 में यदि 6 आदमी या 8 लड़के, तो हम सर्वप्रथम स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 में क्या कर लेते हैं, 6 आदमी या 8 लड़के, 6 आदमी बराबर 8 लड़के, 6 आदमी बराबर 8 लड़के। तो एक आदमी बराबर क्या हो जाएगा, एक आदमी बराबर कम होगा या ज़्यादा, एक आदमी बराबर हो जाएगा 8/6 लड़के। 6 आदमी बराबर 8 लड़के और एक आदमी बराबर 8/6 लड़के। ये एक आदमी का वैल्यू है। तो अब हम एक लड़के का भी वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो एक लड़के बराबर 6/8 आदमी। अब हम इसके बाद स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, कैसे होता है। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, जैसे 9 आदमी या 6 लड़के, किसी न किसी को तो बराबर करना पड़ेगा। तो हम इसमें कर लेते हैं, एक लड़के बराबर कितने हो गए, एक लड़के बराबर 6/8 आदमी, एक लड़के बराबर 6/8 आदमी। तो 6 लड़के बराबर, यहाँ पे 6 लड़के दिए गए हैं, देखिए ये 6 लड़के दिए गए। तो 6 लड़के को बराबर कर लेंगे, कितना आदमी हो जाएगा, तो ये इसमें 9 आदमी जोड़ देंगे तो हमको कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो 6 लड़के बराबर 6/8 गुना 6, एक का है तो 6 का निकालना है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब 9/2 आदमी हो गया। किसके बराबर, तो 6 लड़के के बराबर 9/2 आदमी। अब देखिए हम यहाँ पे कुल कार्य का जो है क्षमता, उसको हम निकालते हैं दोनों का। तो कितना हो जाएगा, आदमी पहले से 9 आदमी है और ये 9/2 आदमी ये हो गया। तो 9 दूनी 18 और 9 27/2 आदमी हमारे पास है। इतने आदमी हैं कार्य करने के लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं स्टेप 3 की ओर। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमको तो आदमी ही है, तो हम यहाँ से भी आदमी को ही उठाएंगे। तो 6 आदमी को उठाएंगे। तो 6 आदमी किसी काम को 18 दिन में करता है। 6 आदमी किसी काम को कितने दिन में, तो 18 दिन में करता है। तो एक आदमी को वही काम करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। तो 18 गुने 6, 6 आदमी किसी काम को 18 दिन में करता है, तो एक आदमी को अधिक दिन लगेगा। तो 18 गुना 6 करेंगे तो इतना दिन लग जाएगा। तो अब हमारे पास आदमी कितना है, 27/3, 27/9 दूना 18, 27/3 नहीं 27/2, कितना है 27/2। तो अब हम 18 को 6 से गुना करेंगे, 18 गुना 6 और ये 27/2 है। तो हमको अब कम समय लगेगा या ज़्यादा समय लगेगा, तो आदमी तो बढ़ गया, 27/2 हो गया, मतलब कितना हो गया 13, 13.5 आदमी हो गया। 13 दूना 26 और आधा तो 27 हो गया। तो मतलब 13.5 आदमी हमारे पास है। तो हमको समय ज़्यादा नहीं क्या लगेगा, कम लगेगा। तो कम समय लगता है तो हमको इसको भागा कर देते हैं। तो 27/2 से तब हो गया 18 गुना 6, अब भागा को गुना में करेंगे तो ये परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/27, क्या हो जाएगा 2/27। तो अब इसको हम काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 3 दूनी 6। तो ये कुल मिला करके कितने हो गए 8 दिन। तो ये जैसे 9 आदमी और 6 लड़के मिल जाएंगे तो उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। और चलिए एक प्रश्न हम आपको देते हैं, 10 प्रश्न का सीरीज था, 10 प्रश्न हम बनाए। अब अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 11 से बनाएंगे। तो यह जो है प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है।
यदि 10 मनुष्य एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिनों में पूरा करते हैं, कोई मनुष्य है एक काम को, कोई भी काम है उसको 6 घंटे प्रतिदिन करता है, तो वो कितने दिनों में कर लेता है? 8 दिनों में पूरा कर लेता है। तो बताएं 15 आदमी उसको 9 घंटे प्रतिदिन, आदमी भी बढ़ गया, 15 आदमी हो गया और समय भी बढ़ा दिया, 9 घंटे प्रतिदिन काम करने लगा, तो वो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम ये समझेंगे कि आप समझे हैं और ये आगे करने का कुछ प्रयास किए। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज ये 10 प्रश्नों का एक एक नियम जो था, यूनिटी मेथड के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे आपको, जो किसी भी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेहनत करने का आप आदत बनाइए। देखिए, कामयाबी उन्हें मिलती है, कामयाबी किन्हें मिलती है? कामयाबी उन्हें मिलती है जो हालातों से नहीं, खुद से लड़ते हैं। खुद से लड़ने का मतलब क्या? आप बार बार परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, बार बार उस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए, उसके आधार पर ही मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से आपकी सफलता की शुरुआत होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।